यार, पता नहीं क्यों जब ये दिसंबर आता है, दिसंबर के आखिरी दिन आते हैं, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पूरा साल यूं ही निकाल दिया, फिजूल में कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, ये कोई इस वर्ष ही नहीं लग रहा है, लगभग ये 6-7 सालों से ही लगता है जब दिसंबर के आखिरी दिन आते हैं। ये जनवरी हमको सपने देती है, जनवरी में हम तमाम सारी कोरी कल्पनाएं करते हैं कि इस वर्ष ये करना है फला फला, और दिसंबर हमको आईना दिखाता है, हमको झचकोड़ कर उठाता है। दिसंबर के अंतिम दिन हमको बताना चाहता है कि देखो तुमने क्या क्या किया है। दिसंबर के आखिरी दिन जनवरी के महीने में अपने आप से खुद से किए गए वादों को लेकर सवाल पूछता है आपसे, और आप फिर से नई जनवरी की ओर देखना चालू कर देते हैं उन अपने आप से जो किए गए वादों के बोझ तले। ये लाइनें सही हैं। कभी कभी ये महसूस होता है कि दिसंबर हमको आईना दिखाता है, तुम्हारी औकात दिखाता है कि क्या क्या किया पूरे वर्ष में, कितना टाइम बर्बाद किया, या वर्ष में क्या हासिल किया, क्या नहीं हासिल कर पाए। और जनवरी नए सपने दिखाती है, नए लक्ष्य निर्धारित करती है कि इस वर्ष हम ये करेंगे। ये लगभग सभी की प्रवृत्ति है, सभी ये करते ही हैं। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है सत्य ना हो। लोग दिसंबर के महीने में आखिरी में साल जाने में जश्न मनाते हैं, डीजे बजाते हैं, गाने बजाते हैं, और कुछ शौकीन लोग शराब भी पीते हैं, पार्टियां करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर के वो जो आईना दिखाता है, दिसंबर के जो सवाल हैं, उस दिसंबर को ढकने के लिए, उन सवालों पर मिट्टी डालने के लिए ही हम पार्टियां करते हैं और जनवरी का इंतजार करते हैं कि नई नई कल्पनाएं करें, नए नए फिर से हम सपने देखें, नए नए चीजें बताएं। इसीलिए दिसंबर को एंजॉय करते हैं। अब चूंकि जनवरी में मन मुताबिक सपने आप देख सकते हैं, और दिसंबर आपको बार बार ये एहसास कराता है कि आप उन सपनों को कितना पूरा कर पाए, इसलिए शायद दिसंबर के लास्ट दिनों में लोग एंजॉय करते हैं, सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। क्योंकि जब सच देखेंगे तो उदास होंगे, सोचेंगे, अपने आप से सवाल खड़े होंगे, अपने मन के भीतर सवाल खड़े होंगे। शायद इसीलिए दिसंबर की सर्द रातें, दिसंबर के सर्द दिन, दिसंबर के आखिरी दिन बड़े भारी होते हैं। मन भारी होता है जब आप आकलन करते हैं अपने आप को कि हमने इस पूरे वर्ष में क्या अच्छा किया, क्या करना चाहिए, क्या जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं आपको अपनी खामियां महसूस होती हैं, आपको अपनी कमजोरियां महसूस होती हैं। शायद इन्हीं चीज़ों को इग्नोर करने के लिए ही लोग दिसंबर के आखिरी दिनों में पार्टियां करते हैं, गाने बजाते हैं, नए वर्ष का इंतजार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, अब है या नहीं है, लेकिन ये मेरी सोच। अब ये हर बार दिसंबर आता है और मन बड़ा उदास लगता है कि यार एक वर्ष और निकल गया। शायद जो जनवरी में हमने अपने आप से वादे किए थे कि ये करना है, अब वो दिसंबर सवाल पूछ रहा है कि उन वादों का क्या हुआ। और जब वो सवाल पूछता है तो उन वादों के बोझ तले दबकर फिर जनवरी से अपेक्षा करते हैं कि इस जनवरी से फिर चालू करेंगे, नए वर्ष में ये वादे पूरा कर डालेंगे। बस इन्हीं आशाओं में मैं अपने आप को देखता हूं, तो पिछले 5-6 साल तो निकल ही गए, लेकिन आकलन करता हूं कि क्या छूट गया और क्या कर सकता था और क्या कमजोरियां हैं। शायद अगले वर्ष उसको पूरा कर सकूं। आप भी करके देखिए, कभी सोचिएगा कि नए वर्ष पे क्या लक्ष्य लेके चले थे, क्या क्या करने की सोची थी, कुछ भी, जितने भी काम थे, क्या वो आप कर पाए। वर्ष बीतने वाला है, क्या वो कर पाए। वो पुराने काम खत्म हुआ होमवर्क नहीं, जनवरी तैयार है फिर से नए सपने देने के लिए, नए काम देने के लिए। शायद पिछली जनवरी को अपने आप से जो वादे किए थे आपने, उन वादों के बोझ तले आप अभी दबे हैं। वो वादे अभी शायद आप अपने आप से किए हुए वादे पूरा नहीं कर पाए हैं इस वर्ष। सोचिएगा, उन्हीं वादों के तले दबे हुए आप जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि ये पुराने वादे और नए वादे सब मिलाकर फिर अपने आप को एक वादा देंगे कि इस वर्ष सब कुछ कर डालेंगे। देखते हैं क्या होता है अगले वर्ष। जीवन है, ऐसे ही चलता रहता है।